रात के 3 बजे थे। पूरा घर सो रहा था, लेकिन रसोई में एक दिया जल रहा था और उस दिए की रोशनी में प्रिया अकेली बैठी आटा गूंद रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि शिकायत करने से कुछ बदलता नहीं था। यह बात उसे अब अच्छी तरह पता चल चुकी थी। प्रिया की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। जब वह पहली बार इस घर में आई थी तो उसने सोचा था कि यह उसका अपना घर होगा, उसकी अपनी जगह, जहां वह प्यार से जिएगी, हंसेगी और एक नई जिंदगी बनाएगी। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। उसका पति अर्जुन मुंबई में नौकरी करता था, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। तनख्वाह अच्छी थी, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। जाते वक्त उसने प्रिया का हाथ थामकर कहा था, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, माने और निशा का ख्याल रखना और खुद भी खुश रहना। प्रिया ने उसकी बात सुनकर हाँ कहा था। उसे क्या पता था कि खुश रहना यहाँ किसी के लिए भी नहीं था, सिवाय उन 2 लोगों के जो हर रात चैन की नींद सोते थे। कमला देवी, अर्जुन की माँ, और निशा, अर्जुन की छोटी बहन। घर में एक अजीब नियम था, निशा जो कहे वही होगा। नाश्ता क्या बनेगा, निशा तय करती। कपड़े कैसे धुलेंगे, निशा तय करती। पानी कहाँ रखा जाएगा, निशा तय करती। और इन सब नियमों को लागू करवाने का काम था प्रिया का। पहले पहले प्रिया ने सोचा था कि यह शुरुआती समय है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन वक्त बीतता गया और बातें बेहतर होने की जगह और बिगड़ती गई। एक सुबह की बात है, प्रिया सुबह 5 बजे उठकर रसोई में चली गई थी। उसने गैस जलाई और चाय बनाने लगी। तभी पीछे से निशा की आवाज़ आई, भाभी। प्रिया ने मुड़कर देखा। निशा अभी अभी अपने कमरे से निकली थी, बाल बिखरे हुए, आंखें नींद से भरी, लेकिन चेहरे पर वही तीखापन जो कभी नहीं जाता था। ये क्या कर रही हो, चाय बना रही हो गैस पर? हाँ। निशा ने एक कदम आगे आकर गैस बंद कर दी। अम्मा ने बोला है कि सुबह की चाय चूल्हे पर बनेगी, घर का खर्च बढ़ता है, तुम्हें यह समझ नहीं आता। प्रिया कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप माचिस उठाई और बाहर आंगन में बने पुराने मिट्टी के चूल्हे के पास चली गई। नवंबर की सुबह थी। ठंड इतनी थी कि सांस लेने पर धुआं निकल रहा था। लकड़ियां गीली थीं। आग जलाने में वक्त लग रहा था। उसकी आंखों से धुएं की वजह से पानी आने लगा। उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन वह चुप थी। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। हर दिन एक नई परेशानी होती थी। कभी कपड़े धोने में देर हो गई तो निशा का रौब, कभी सब्जी में नमक थोड़ा कम हुआ तो कमला देवी की शिकायत, कभी पड़ोस से कोई मेहमान आया और प्रिया ने 2 मिनट बैठकर बात की तो घंटे भर का लेक्चर। तुम्हें पता भी है घर में कितना काम बाकी है, यहां बैठकर गपशप का वक्त नहीं है। लेकिन जब अर्जुन का फोन आता था तब घर का नजारा एकदम बदल जाता था। निशा अचानक बहुत मीठी हो जाती, फोन उठाते ही बोलती, हाँ भैया सब ठीक है, भाभी भी ठीक है, घर में सब मिलकर काम करते हैं। फिर कमला देवी फोन लेती और कहती, हाँ बेटा, बहू बहुत अच्छी है, सब संभाल लेती है, तुम चिंता मत करो। इधर प्रिया दूर खड़ी होकर यह सब सुनती रहती। एक बार उसने खुद फोन पर अर्जुन से बात करने की कोशिश की, लेकिन निशा ने बीच में ही फोन ले लिया। बाद में उसने धीमी आवाज में प्रिया से कहा, ज्यादा चतुराई मत दिखाओ, भैया को अगर कुछ बताया तो याद रखो, इस घर से बाहर का रास्ता खुला है और तुम्हारे मायके वाले कहाँ हैं, इतने दूर तुम जाओगी कहाँ? यह बात प्रिया के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह उस रात रो नहीं पाई, बस छत को देखती रही। आंसू भी शायद थक गए थे। दिन पर दिन बीतते गए। घर में एक अजीब चक्र बन गया था। काम प्रिया करती थी, श्रेय से निशा लेती थी, शिकायत प्रिया के ऊपर आती थी। पड़ोस वाली संतोष बुआ जो रोज सुबह आंगन से गुजरती थी, उन्होंने एक दिन प्रिया को अकेले में बुलाया। बहू, तू कब से ऐसे जी रही है? प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। सब ठीक है बुआ जी। संतोष बुआ ने उसका हाथ पकड़ा, उनकी आंखें भर आईं। ठीक नहीं है बेटी, मैं रोज सुबह देखती हूं तुझे, ठंड में बाहर चूल्हा जलाते हुए, अकेले बर्तन मांजते हुए, लेकिन तू कुछ बोलती नहीं। प्रिया का गला भर आया। क्या फायदा बोलने से बुआ जी, कुछ सुनता नहीं, तेरा पति सुनेगा, उसे कैसे पता चलेगा?
वो यहाँ है नहीं। संतोष बुआ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में कुछ बात घर कर गई। उसी हफ्ते एक शाम को अर्जुन का फोन आया। प्रिया, मेरा एक दोस्त है रमेश, वो तुम्हारे ही शहर में रहता है, उसकी शादी है अगले महीने। मैंने उसे घर का पता दे दिया है, वो एक दो बार आकर मिल सकता है। प्रिया ने हाँ कहा, लेकिन जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। रमेश जब घर आया तो उसे घर के बाहर ही संतोष बुआ मिल गई। बुआ को पता था कि रमेश अर्जुन का दोस्त है। उन्होंने चाय पिलाने के बहाने रमेश को रोका और धीमे से बोली, बेटा तू अर्जुन को बताना, उसकी पत्नी हम बहुत तकलीफ में है। घर के लोग उसे नौकर से भी बदतर समझते हैं। रमेश चौंक गया। उसने घर के अंदर जाकर खुद देखा। निशा का व्यवहार, कमला देवी का रवैया, प्रिया का चुप रहना, उसे सब कुछ समझ आ गया। और जब वापस मुंबई गया तो उसने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। अर्जुन ने फोन रखा। वह काफी देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, गुस्सा, शर्म, तकलीफ, सब एक साथ। अगले ही दिन उसने अपने बॉस से छुट्टी मांगी और बिना किसी को बताए घर के लिए निकल पड़ा। शाम के 4 बज रहे थे जब अर्जुन घर पहुंचा। उसने गली के मोड़ पर ही रिक्शा रोक दिया। वह चाहता था कि कोई उसे आते हुए न देखे। वह धीरे धीरे घर की दीवार के पास से होते हुए आंगन की तरफ बढ़ा। तभी उसे आवाज सुनाई दी। निशा जोर जोर से चिल्ला, भाभी यह पोछा अभी तक क्यों नहीं लगाया? इतनी देर से क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए नौकरानी रखनी पड़ेगी क्या हमें? और प्रिया की आवाज बिल्कुल थकी हुई, टूटी हुई, लगा देती हूं दीदी। अर्जुन वहीं रुक गया। उसने आंगन के कोने से देखा। प्रिया हाथ में पोछे का डंडा लेकर पूरा आंगन साफ कर रही थी। उसके माथे पर पसीना था, कपड़े मैले थे और चेहरे पर वह थकान थी जो महीनों की नहीं, बरसों की लग रही थी। तभी कमला देवी बाहर आई और बोली, सुन प्रिया, आज शाम को अर्जुन का फोन आए तो ज्यादा रोना धोना मत करना और हम पर कुछ आरोप लगाने की कोशिश मत करना, वरना तुझे पता है क्या होगा। निशा हंसी और बोली, भाभी को तो पता ही है, मायके वाले ऐसे हैं नहीं कि वहां जा सके। दोनों माँ बेटी हंसती हुई अंदर चली गई और प्रिया वहीं खड़ी रही। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, आंखें भर आईं। उसने होंठ भींचे और फिर चुपचाप पोछा लगाती रही। अर्जुन दीवार के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब कुछ और जानने की जरूरत नहीं थी। रमेश ने जो बताया था वह सब सच था, बल्कि सच इससे भी ज्यादा कड़वा था। वह सीधे अंदर नहीं गया। वह बाहर बैठा रहा 1 घंटे तक, अपने आप को शांत करने की कोशिश करता रहा। फिर जब शाम ढलने लगी, वह उठा और आराम से आगे के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। मैं आ गया। निशा और कमला देवी दोनों चौंक गईं। उनके चेहरों पर पहले खुशी आई, फिर एक अजीब घबराहट। अरे भैया, कब तुमने बताया नहीं था कि इतनी जल्दी आ रहे हो? आना था तो आ गया, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। उसने चारों तरफ देखा। प्रिया रसोई में थी। उसे अभी तक पता नहीं था कि अर्जुन आ चुका है। कमला देवी आगे बढ़ी, बेटा बैठो, थके हो गए, निशा चाय बनाओ। मैं ठीक हूं। थोड़ी देर में प्रिया रसोई से निकली। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, वह एकदम रुक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आप? हाँ। अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। प्रिया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन निशा तुरंत बीच में आ गई। भाभी, भैया थके हैं, चाय लाओ जल्दी। मुझे चाय नहीं चाहिए, अर्जुन ने निशा की तरफ मुड़कर कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो निशा ने पहले कभी नहीं सुना था। निशा, हाँ भैया, जब मैं यहां नहीं था तूने क्या क्या काम किए घर में? निशा ने एक पल रुक कर कहा, सब कुछ, खाना, बर्तन, कपड़े, झूठ मत बोलो। निशा की बोलती बंद हो गई। अर्जुन उठा। उसने कमला देवी की तरफ देखा। माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज शाम को और पिछले कई घंटे से मैं बाहर था, सब कुछ सुना, सब कुछ देखा। घर में जैसे सन्नाटा पसर गया। कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। निशा ने झट से अपनी सफाई देनी चाहिए। भैया, वो बात ऐसी नहीं थी, हम तो बस एक शब्द, लेकिन उसमें इतना दर्द था कि निशा की आवाज अपने आप रुक गई। अर्जुन ने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी डरी हुई थी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए बोल रहा है। अर्जुन उसके पास गया।
उसने धीरे से उसका हाथ थामा। मुझे माफ करो। प्रिया कांप गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं समझ नहीं पाया। मुझे समझना चाहिए था, लेकिन मैंने देखना ही नहीं चाहा। उस रात घर में लंबी बात हुई। अर्जुन ने कमला देवी और निशा के सामने सब कुछ रखा। कोई शोर नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, लेकिन हर बात सीधी और साफ। मैंने ये घर इसलिए बनाया था कि यहाँ सब खुश रहे, लेकिन तुमने इसे एक इंसान के लिए जेल बना दिया। कमला देवी ने कहा, बेटा, हम तो बस घर सही से चलाना चाहते थे। घर सही से चलाने के लिए किसी को तोड़ना नहीं पड़ता। निशा ने आखिरकार कहा, तो क्या करोगे अब? सब यहां से निकाल दोगे? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। नहीं, लेकिन अब एक बात साफ है, प्रिया इस घर की बहू है। इज्जत से रहेगी, बराबरी से रहेगी, और अगर यह नहीं हो सकता है तो मैं और प्रिया अलग रहेंगे। तुम्हारे खर्चे का जिम्मा मेरा रहेगा, लेकिन एक ही छत के नीचे नहीं। कमला देवी चुप हो गई। निशा की आंखें भर आईं, लेकिन अर्जुन का फैसला बदला नहीं। अगले दिन सुबह पहली बार प्रिया ने गैस पर चाय बनाई। कोई नहीं आया रोकने। वह बाहर आंगन में बैठी चाय पीती रही। आसमान में धीरे धीरे उजाला फैल रहा था। चिड़ियां चहचहा रही थीं, हवा में ठंडक थी, और उस ठंडक में पहली बार प्रिया ने महसूस किया राहत। वह राहत जो महीनों से नहीं थी। अर्जुन बाहर आया और उसके पास बैठ गया। दोनों कुछ नहीं बोले। कुछ बातें शब्दों से नहीं, खामोशी से होती हैं। उस दिन के बाद घर बदल गया। धीरे धीरे कमला देवी ने एक दिन खुद प्रिया के पास आकर कहा, बहू, मुझसे गलती हुई। बस इतना, छोटे से शब्द, लेकिन उनमें बहुत कुछ था। निशा को कुछ वक्त लगा, लेकिन वह भी बदली। और प्रिया वो कभी बदली नहीं थी। वह हमेशा से वही थी, शांत, मेहनती, प्यार करने वाली। बस उसे देखने वाली आंखें बदल गई थीं। कहते हैं कि जो इंसान अपनी तकलीफ में भी टूटता नहीं, वक्त एक दिन उसके साथ खड़ा हो जाता है। प्रिया के साथ भी यही हुआ। उसने कभी बदला नहीं लिया, उसने कभी चिल्लाई नहीं। उसने बस अपनी खामोशी से लड़ाई लड़ी और जीत गई, क्योंकि कुछ जंगें आवाज से नहीं, सब्र से जीती जाती हैं।